गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग फंक्शन का जो सेकेंड लेक्चर करने वाले हैं। तो पहला लेक्चर में हम लोग का 5 या 6 सम्स हो चुका था जो बेसिक कंटेंट था। तो आज जो एडवांस लेवल का जो सम्स है जो सीयू में आता है वो आज हम लोग करने जाएंगे। ठीक है, तो बहुत सारा सम्स है आज दिया गया है। यहाँ पे लेट फंक्शन x का वैल्यू दिया गया है यहाँ पे a x माइनस बी डिवाइड बाई a माइनस बी प्लस b x माइनस a डिवाइड बाई b माइनस a। तो आप लोग को बोला गया है प्रूफ करने के लिए कि फंक्शन a प्लस बी का वैल्यू फंक्शन a प्लस फंक्शन b कैसे होगा। ठीक है, तो इस टर्म्स में आप लोग क्या करिएगा, सबसे पहले आपको जाना है यहाँ पे प्रूफ करना है। तो आप देखिए यहाँ पे फंक्शन a को लेना है आपको। ठीक है, फंक्शन a को जब लीजिएगा यहाँ पे तो यहाँ पे क्या आएगा आपका a x माइनस बी डिवाइड बाई a माइनस बी। ठीक है, ये क्या दिया गया है, सम्स में तो दिया ही गया है। ठीक है, यहाँ पे क्या है x माइनस ए डिवाइड बाई क्या b माइनस ए, ये सम्स में दिया गया है। और यहाँ पे जब फंक्शन x का वैल्यू ये बोला गया है, ठीक है, फंक्शन x का वैल्यू अगर ये बोला गया है हम लोग को, तो फंक्शन a का क्या वैल्यू होगा, x के जगह पे a हो जाएगा। ठीक है, तो आप आइए हम लोग करते हैं यहाँ पे सेकेंड स्टेप। फंक्शन a यहाँ पे x की जगह पे क्या होगा a है, क्योंकि क्या हो गया यहाँ पे फंक्शन a का वैल्यू पूछा गया है। तो क्या होगा यहाँ पे a माइनस बी डिवाइडेड बाई a माइनस बी। ठीक है, प्लस b a माइनस a माइनस a डिवाइड बाई क्या b माइनस a, ये दिया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे a माइनस बी और a माइनस बी अगर हम लोग का कट जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ a बचेगा। ठीक है, और यहाँ पे आप देखिए क्या हो रहा है, a माइनस ए कितना होता है 0, a माइनस ए कितना होता है 0। अगर ये 0 हो जाएगा, ठीक है, तो यहां किसी के साथ भी अगर हम लोग इंटू करेंगे तो 0 ही आएगा आंसर। ठीक है, तो आपका यहां पे क्या आया, फंक्शन a का वैल्यू क्या आया, ओनली a आया। ठीक है, अब हम लोग करेंगे इसको नीचे। ठीक है, अब हम लोग निकालेंगे किसका, अब हम लोग निकालेंगे फंक्शन b का वैल्यू। ठीक है, फंक्शन b का वैल्यू, फंक्शन b का क्या होगा, यहां पे देखिए a x माइनस बी डिवाइड बाई a माइनस बी। ठीक है, प्लस b x माइनस a डिवाइडेड बाई b माइनस a, ये दिया गया है। अब यहां पे क्या करना है, फंक्शन b का x के प्लेस में क्या हो जाएगा b, तो a b माइनस बी और a माइनस बी यहाँ पे प्लस कर दीजिएगा। यहाँ पे क्या है b है, यहाँ पे b माइनस a, यहाँ भी b माइनस a, और यहाँ पे आप लोग देखिएगा b माइनस b होता है 0, तो मतलब ये पूरा टोटल क्या हो जाएगा 0, प्लस यहाँ पे b माइनस a और b माइनस a चला गया, क्या बचा सिर्फ b। तो आप लोग को तो पता ही हो गया यहाँ पे अब फंक्शन b का वैल्यू क्या बचा है, सिर्फ b। फंक्शन b का वैल्यू क्या है, ओनली b। और यहाँ पे देखिए फंक्शन a का वैल्यू क्या आया है a। समझ में आया आप लोग को। अब हम लोग क्या करेंगे, और नीचे जाएंगे, नीचे जाके अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे f फंक्शन a प्लस b का वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करेंगे।
ए प्लस बी का जब वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ भी क्वेश्चन को उतारना होगा, एक्स माइनस बी और ए माइनस बी, और दिया गया है क्या प्लस बी एक्स माइनस ए और बी माइनस ए, बी माइनस ए। ठीक है, अब आप लोग क्या करिएगा, यहाँ पे फंक्शन ए प्लस बी दिया गया है, ठीक है, तो एक्स के प्लेस में क्या हो जाएगा ए प्लस बी, तो ए यहां पे आ गया ए प्लस बी और माइनस बी, ठीक है, ए प्लस बी माइनस बी, क्योंकि यहां पे क्या दिया गया एक्स का वैल्यू क्या दिया गया ए प्लस बी दिया गया है, ठीक है, और यहां क्या हो गया ए माइनस बी प्लस बी, ठीक है, क्या दिया गया यहां पे बी, और x के प्लेस में a प्लस बी, ए प्लस बी माइनस ए और b माइनस ए, ठीक है, हम लोग क्या लिख दिए x के प्लेस में क्या लिख दिए a प्लस बी, यहां भी लिख दिए। अब आप लोग यहां पे क्या कर सकते हैं, ये प्लस बी और माइनस बी कट गया, यहां पे प्लस ए और माइनस ए कट गया, ठीक है, बचा क्या ए स्क्वायर, ए का ए के साथ में इनटू होगा तो ए स्क्वायर डिवाइड बाई क्या ए माइनस बी, और यहाँ पे क्या बचा आपका बी है तो बी स्क्वायर डिवाइड बाई क्या बी माइनस ए, ठीक है, ये बचा फंक्शन ए प्लस बी। आपको यहाँ पे हमेशा लिखते चले आना है, ठीक है, और इसको आगे करने के लिए इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, तो फंक्शन ए प्लस बी का वैल्यू हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ए स्क्वायर डिवाइड बाई ए माइनस बी प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई, अगर हम लोग माइनस को कॉमन ले लेंगे यहाँ पे तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं ए माइनस बी, ठीक है, माइनस को हम लोग कॉमन ले लिए, यहाँ ए माइनस बी हम लोग लिख दिए हैं, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे फॉर्मूला में आ गया है, इसको हम लोग अगर कॉमन ले लेंगे, ठीक है, एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा ए माइनस बी, हम लोग का क्या एलसीएम आ जाएगा, ठीक है, और ऊपर में क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, एलसीएम में ये माइनस कहाँ चला गया यहाँ पे आ गया, ठीक है, ए प्लस बी, अब a माइनस बी का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का आप लोग को फॉर्मूला पता ही होगा, ठीक है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आपको पता ही होगा, क्या है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक है, यहाँ पे ए माइनस बी पहले से, ठीक है, ये क्या है फंक्शन ए प्लस बी का, तो यहाँ पे क्या ये और ये कट जाएगा, तो क्या बचा यहाँ पे फंक्शन ए प्लस बी इक्वल टू क्या बचा यहाँ पे ए प्लस बी, ठीक है, ये, और जो ऊपर वाला था यहाँ पे आप जाके देखिएगा, ऊपर में जो था देखिए इसका वैल्यू क्या आया, इसका वैल्यू क्या आया ए प्लस बी आ गया, और इसका वैल्यू क्या आया ए आया, और इसका वैल्यू क्या आया बी आया, तो हम देखिए यहाँ पे प्रूव हो गया ऑटोमेटिक, ठीक है, तो सम्स में क्या हो गया यहाँ पे सबसे नीचे क्या लिखोगे प्रूव, ठीक है, समझ में आया आप लोगों को पूरी तरह ये सम्स यू का एग्जाम में आया हुआ सम्स है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे क्या देख रहे हो फंक्शन ए प्लस बी इक्वल टू फंक्शन ए
और क्या प्लस फंक्शन बी। जब हम लोग इसको अभी कैलकुलेट किए, इसको जब कैलकुलेट किए तो क्या आया, ए प्लस बी आया। और जब इसको कैलकुलेट किए तो यहाँ पे फंक्शन ए का वैल्यू ए ही आया था और ये फंक्शन बी का वैल्यू क्या आया था, बी आया था। ठीक है, तो ये देखिए क्या हुआ, प्रूव हो गया है। ठीक है, प्रूव हो चुका है। तो इस तरह से आप लोग एग्जाम में करिएगा। और चलते हैं हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, फंक्शन x का वैल्यू क्या दिया गया है, 1 माइनस एक्स। फंक्शन x का वैल्यू क्या दिया गया है, 1 माइनस एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स। और आपको फाइंड करने के लिए बोला गया है ये फंक्शन का। इसको आप लोग कैसे करिएगा, देखिए फंक्शन x प्लस एच, ठीक है, माइनस फंक्शन x डिवाइड बाई एच। इसको हम लोग को क्या करना है, फाइंड करना है। तो कैसे आप इसको करिएगा, यहां देखिए फंक्शन x का वैल्यू इतना दिया गया है, तो यहाँ पे फंक्शन x प्लस एच का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1। ठीक है, 1। क्यों, x के प्लेस से हमको क्या लिखना है, 1 माइनस एक्स लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग 1 लिख दिए, यहाँ पे माइनस x का वैल्यू क्या दिया गया है, यहाँ पे x प्लस एच। ठीक है, ये लिख दिए। उसके बाद डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स प्लस एच हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ऊपर भी एच और नीचे भी एच। ठीक है, क्योंकि एच दोनों जगह हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एच लिखा हो गया है। ठीक है, उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, माइनस फंक्शन एक्स का क्या वैल्यू दिया गया है, 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स। यहाँ क्योंकि फंक्शन एक्स का वैल्यू ये दिया गया है, तो यहाँ भी फंक्शन एक्स का वैल्यू यही सेम आ गया। ठीक है, अब क्या दिया गया यहाँ पे, आप लोग इसको जो नीचे एच दिया गया है उसको हम लोग 1 बाई एच ऐसे लिख दिए। ठीक है, इजी करने के लिए। अब इसको आप लोग कैसे कैलकुलेट करिएगा, अब इसको कैसे कैलकुलेट करिएगा, इसका 1 माइनस एक्स माइनस एच हो जाएगा। ठीक है, साइन चेंज हो जाता है, और डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स प्लस एच। ठीक, माइनस 1 माइनस एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स 1 बाई एच। ठीक है, अब इसमें से हम लोग क्या ले लिए, एलसीएम ले लिए, एलसीएम ले लिए। ठीक है, 1 प्लस एक्स प्लस एच हम लोग क्या लिया, एलसीएम, और इसका भी एलसीएम ले लिए 1 प्लस एक्स। ठीक है, अब ऊपर में क्या लिखा जाएगा आपका, 1 प्लस एक्स, इधर में 1 माइनस एक्स माइनस एच। ये और ये क्या हुआ, 1 आया और इसका वैल्यू यहाँ पे आ गया और ऊपर वाला आ गया। ठीक है, उसके बाद क्या है, माइनस यहाँ पे आपका आ जाएगा 1 प्लस एक्स प्लस एच। ठीक है, 1 प्लस एक्स प्लस एच और 1 माइनस एक्स, ये आ गया इक्वल टू 1 बाई एच। ठीक है, हम लोग का नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, नहीं हो जाएगा इसी में, आप पेज ऐड करने का ज़रूरत नहीं है। इसको थोड़ा नीचे करिए, आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अब इधर में आप देखिएगा, इसका कैलकुलेशन करिएगा तो क्या आएगा, 1 प्लस एक्स प्लस एच, जो नीचे वाला है उसको ऐसे लिख दिए, 1 प्लस एक्स जैसे नीचे वाला था वैसे उसको लिख दिए, और ऊपर में कैलकुलेशन करने के बाद आपका क्या आएगा, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एस एच प्लस 1 माइनस एक्स माइनस एच। ठीक है, और उधर में क्या आया, माइनस, ये यहाँ पे तो माइनस है। ठीक है,
और यहाँ पे क्या आया, 1 का 1 के साथ इंटू करोगे 1 आएगा, 1 के 1 के साथ इंटू करोगे 1 माइनस एक्स प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एच माइनस एक्स एच, ठीक है। और डिवाइड बाई इक्वल टू क्या है, 1/h है, ठीक है। अब इसको आप लोग कैसे करिएगा, या माइनस एक्स और प्लस एक्स यहीं पे हम लोग काट देते हैं, ठीक है। बाकी बचा गया यहाँ पे 1 प्लस एक्स प्लस एच 1 प्लस एक्स, और यहाँ पे क्या बचा हो, 1/h बचा ही हुआ है, ठीक है। और इसको जब कैलकुलेशन करिएगा तो यहाँ पे क्या, x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स एच प्लस 1 माइनस एक्स माइनस एच, ठीक है। इस सिंबल चेंज होगा, क्या बचेगा, -1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस एच प्लस एक्स एच, ठीक है। अब यहाँ पे अब जब आप लोग काटिएगा तो क्या बचेगा, यहाँ पे सब कुछ ही कट जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कट गया, ठीक है। यहाँ पे कौन सा +1 -1 कट गया, ठीक है। और क्या कटा, यहाँ पे माइनस एक्स और प्लस एक्स कट गया, यहाँ पे प्लस एक्स एच और प्लस माइनस एस एच सब कट गया, बचा क्या, ओनली माइनस एच और माइनस एच बचा, ठीक है। माइनस एच और माइनस, तो क्या हो गया, माइनस एच और माइनस एच 2h बचा, ठीक है। बस इतना में हो जाएगा, 2h माइनस 2h डिवाइड बाई क्या, 1 प्लस एक्स प्लस एच, और यहाँ पे 1 प्लस एक्स, ठीक है। इक्वल टू क्या है, 1/h, एच एच कट गया, ठीक है। बचा क्या, -2/1 प्लस एक्स प्लस एच और 1 प्लस एक्स, यही आपका क्या आया, आंसर आया, ठीक है। तो ये भी सम्स ट्यू का एग्जाम में आया हुआ है फंक्शन का, ठीक है। ये 4 मार्क्स का सम्स है, ये भी आता है, थोड़ा लेंदी है, लेकिन उसके बाद क्या है, सिर्फ फॉर्मूला में आप पुट करिएगा, तुरंत फंक्शन का वैल्यू लिखिएगा, तुरंत आपका हो जाएगा ये। चलते अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है आपका 8, क्योंकि 6 क्वेश्चन आपका बहुत पहले हो गया था, अभी 2 क्वेश्चन हो गया आपका, ठीक है। तो 5 क्वेश्चन पहले हुआ था पहला लेक्चर में और 2 क्वेश्चन अभी हुआ, तो 7 क्वेश्चन टोटल हुआ। टोटल हम लोग 12 क्वेश्चन करेंगे, पूरा ईयर का सारा क्वेश्चन हम लोग करेंगे आप लोग के। तो इस सम्स में दिया गया क्या, फंक्शन x का वैल्यू दिया गया है 2 का पावर x, ठीक है। इस तरह का जब सम्स आ जाएगा, फंक्शन x का क्या वैल्यू दिया गया है 2 का पावर x, और फाइंड करने के लिए बोला गया है फंक्शन a प्लस बी इक्वल टू फंक्शन a इंटू फंक्शन b, ये आप लोग को प्रूफ करने के लिए बोला गया है। तो इसको आप लोग कैसे करिएगा, देखिए इसके लिए ना एक फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन का एक फॉर्मूला है, आपको मैं सारा फॉर्मूला लिख देता हूं। a का पावर m, ठीक है, a का पावर m इंटू a का पावर n रहेगा, तो इसका फॉर्मूला, इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे a m इंटू n, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। और एक फॉर्मूला है, अगर a का पावर m का पावर n रहेगा, तो इसको आप लोग लिखिएगा क्या, a m इंटू n, ठीक है, ऐसे लिखना पड़ेगा। तो आप लोग ये फॉर्मूला याद कर लीजिए, ठीक है। ये फॉर्मूला अगर आपको पता रहेगा तभी ये सम्स हो पाएगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हमेशा आपको याद रखना पड़ेगा। अब यहां पे देखिए क्या होता है, फंक्शन a प्लस बी का हम लोग पहले वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद हम निकालेंगे क्या, फंक्शन a इंटू फंक्शन b, प्रूफ कर देंगे हम। कैसे, इसको आप कैसे लिखिएगा, 2 का पावर x है, ठीक है, 2 का पावर x है, फंक्शन x का वैल्यू क्या है, 2 का पावर x है, तो फंक्शन a प्लस बी का क्या वैल्यू होगा, फंक्शन a प्लस बी का क्या वैल्यू होगा, 2 का पावर क्या
ए प्लस बी। समझ में आया? उसके बाद ये आ जाएगा और फंक्शन ए इंटू फंक्शन बी का हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो फंक्शन ए का क्या आएगा, फंक्शन ए का हम लोग लिखेंगे क्या, 2 का पावर ए, ठीक है। और फंक्शन बी को हम लोग लिखेंगे क्या, 2 का पावर बी, ठीक है। तो अब यहां पे आप देखिए फंक्शन ए प्लस बी का क्या वैल्यू दिया गया है, इस ऐसे लिखा जाएगा। तो फंक्शन ए इंटू फंक्शन बी को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ये फंक्शन ए को क्या लिखेंगे, 2 का पावर ए इंटू 2 का पावर बी, ठीक है। और ये फॉर्मूला में आ गया अब, ठीक है। जब इस फॉर्मूला में आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, इसका 2 का पावर क्या आ जाएगा, ए प्लस बी, ठीक है। 2 का पावर ए प्लस बी आ जाएगा आप लोगों का, ठीक है। समझ में आया पूरा आप लोगों को कि नहीं आया? ये तो यहां पे क्या हो गया, प्रूव हो गया। तो हम लोग आए हैं क्या 9 नंबर सम्स में। 9 नंबर सम्स में क्या बोला गया है, यहाँ पे फंक्शन x प्लस 3 का वैल्यू दिया गया क्या, 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5। तो बोला गया है कि फंक्शन x माइनस 1 का वैल्यू निकालने के लिए। इस तरह का जब सम्स एग्जाम में आए तो सबसे पहले क्या करिएगा, इसको और इसको क्या करिए, इक्वल करिए। इक्वल कब होगा, यहाँ पे जब यहाँ पे आप लिखिएगा क्या, -4। जब यहाँ पे आप -4 लिख दीजिएगा तो आपको क्या पता चल रहा है, यहाँ पे x माइनस 1 आ जाएगा और यहाँ भी x माइनस 1 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे वैसा नंबर आप सोचिएगा जो ये और ये इक्वल हो जाएगा। तो ये -3 को अगर -4 से हम लोग माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पे x माइनस 1 यहाँ भी आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, रिप्लेस x बाई x माइनस 4। समझ में? यहाँ पे जो लिखोगे आप वही यहाँ पे लिख देना है, रिप्लेस x बाई x माइनस 4। अब आपको क्या पता चल गया, फंक्शन x माइनस 1 का क्या दिया गया, यहाँ पे 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 दिया गया है क्वेश्चन। और आप लोग क्या करिएगा, यहाँ पे x माइनस 4 पुट कर देना है 3, और यहाँ पे क्या दिया है, x किसको रिप्लेस कर, x माइनस 4 को। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x माइनस 4 का क्या स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे -2 और x माइनस 4 यहाँ पे प्लस 5। अब इसको आप लोग कैलकुलेट करिए। तो कैलकुलेट करने के बाद क्या आएगा, यहाँ 3, यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर -2ab माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 प्लस, और इधर में क्या होगा -2x और प्लस 8 प्लस 5। यहाँ होगा क्या, 3x स्क्वायर माइनस 24 हो जाएगा प्लस 3 का 16 के साथ इंटू कितना होगा 48 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या -2x प्लस 8 प्लस 5, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका फंक्शन x माइनस 1 का क्या वैल्यू आ जाएगा, यहाँ पे 3x स्क्वायर आ जाएगा। और यहाँ पे क्या, यहाँ पे 2x है, यहाँ पे 2x है, और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 24x होगा, ठीक है। यहाँ 2x दिया गया है, यहाँ पे 24x दिया आया है इसको कैलकुलेट करने पे। तो यहाँ पे आपका बचा है क्या 26x प्लस 48 8 और 5 हो गया कितना 61। तो ये आपका क्या आ गया, वैल्यू आ गया, ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। समझ में आया? अब आपको क्या करना है, नेक्स्ट सम्स में क्या दिया गया है, प्रूफ दैट द फंक्शन
एफ एक्स का वैल्यू दिया गया, फंक्शन एक्स का वैल्यू अगर इतना दिया गया है तो बोला है इंक्रीजिंग फंक्शन करने के लिए आप लोगों को। तो इंक्रीज कब होता है इंसान, 1 से अगर 2 में जाएगा, पहले 1 रुपया कमाता था अब 2 रुपया कमाने लगा तो इंक्रीज हो गया, ठीक है। और डिक्रीजिंग फंक्शन अगर बोलेगा करने के लिए तो आपको क्या करना है, 2 और 1, ये हो गया आपका। तो आपको क्या करना है, यहाँ इंक्रीजिंग फंक्शन बोला गया है तो पहले हम लोग क्या करना है, फंक्शन 1 और फिर फंक्शन 2, और डिक्रीजिंग बोलता तो सेम क्या होता, उल्टा होता, ठीक है। तो आपको यहां पे क्या करना है, ए फंक्शन विल बी एन इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है, इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। लिखना है यहाँ पे इफ अगर फंक्शन क्या फंक्शन 2 ज्यादा होगा किससे, फंक्शन 1 से, ठीक है। फंक्शन 1 ये 1 है और ये 2 है, ये ऑलमोस्ट ज्यादा होगा। तो बोला है प्रूफ करना है। अब इसको कैसे प्रूफ करना है, देखियो नाउ फंक्शन 1, इसको जब आप करिएगा तो यहाँ पे क्या आएगा, 4x स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 12, ठीक है, ये दिया गया है। तो इसको जब 1 लिखिएगा x के प्लेस में तो यहाँ पे 4 इंटू 1 का स्क्वायर भी 1 ही होगा, माइनस 6 इंटू 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, ठीक है। क्यों होगा 4x ये ठीक है, फिर प्लस 3 इंटू 1 प्लस 12। तो आप लोग जब इसको कैलकुलेट करिएगा तो यहाँ पे 4 बचा, यहाँ पे माइनस 6, यहाँ पे प्लस 3, यहाँ पे प्लस 12। तो यहाँ पे टोटल कितना आया, 12 और 4 16 और 3 19 माइनस 6 हुआ कितना 13, ठीक है। यहाँ पे पावर 3 दिया गया है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे 1 ही होगा इससे। उसके बाद आपको क्या करना है, फंक्शन 2 का वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो फंक्शन 2 का जब वैल्यू कैलकुलेट करिएगा तो 4x का क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 12, ठीक है। इसको आप करिएगा फंक्शन 2 का वैल्यू, तो 4 इंटू 2 का पावर 3, ठीक है, 2 का पावर 3 माइनस 6 2 का पावर 2 प्लस 3 इंटू 2 प्लस 12, ठीक है। अब इसको जब कैलकुलेट करिएगा तो यहाँ पे आएगा आपका 2 का पावर 3 8 होता है, 8 इंटू 4 कितना हुआ, 8 इंटू 4 24, और यहाँ पे 6 है, 2 का स्क्वायर 4, ठीक है, 4 का 6 के साथ इंटू होगा तो कितना आएगा, यहाँ पे आएगा आपका 32, यहाँ पे आपका आएगा क्या 32, और यहाँ पे आएगा आपका 24, यहाँ पे आएगा आपका प्लस 6, यहाँ पे प्लस 12। तो आपका टोटल यहाँ पे आ जाएगा कितना, 12 6 18, 18 और यहाँ पे 12 आएगा आपका क्या, 18 और यहाँ पे 6, 18 और 8, यहाँ पे आ जाएगा आपका 26। समझ में, फंक्शन 1 का कितना आया 13 और फंक्शन 2 का कितना आया 26 आ गया। तो आप क्या करिएगा, यहाँ पे लिखिएगा सिंस फंक्शन 2 ज्यादा है तो ग्रेटर देन किससे, फंक्शन 1 से। क्यों, फंक्शन 1 क्या है 13 है और फंक्शन 2 कितना है
26 है तो फंक्शन 2 ज़्यादा हो गया, और इंक्रीजिंग बोला है तो हम लोग इंक्रीजिंग ही किए, प्रूफ कर रहे हैं। ठीक है, 26 क्या है, ज़्यादा है किससे, 13 से। ठीक है, हेंस इट इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन इन एनी इंटरवल। समझ में आया ये ला क्वेश्चन आप लोग का जी, आपका क्वेश्चन नंबर 10 खत्म हुआ। ठीक है, अब हम लोग जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। नेक्स्ट सम्स में क्या बोला गया है, फंक्शन x का वैल्यू क्या दिया गया है, इतना, तो बोला गया है फंक्शन 3 और फंक्शन ये फाइंड करने के लिए। ठीक है, तो इसको जो दिया गया है ना ऐसा सिंबल, x के अंदर में ऐसा जो सिंबल दिया गया है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट। क्या बोला जाता है, एब्सोल्यूट। इसका मतलब अगर इसके अंदर में कोई भी नंबर रहेगा, जैसे -2 रहेगा, तो जब बाहर आएगा तो हो जाएगा क्या, +2। ठीक है, तो इसको आप लोग छोड़िए, आप सम्स करिए यहाँ पे। तो क्या दिया गया है, फंक्शन 3 का पहले हम लोग को बोला गया क्या, वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए। तो फंक्शन 3 का जब वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे क्या है, ऐसे दिया गया है, तो यहाँ पे क्या होगा 3 और यहाँ पे -3, तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 - 3 क्या हो जाएगा, इक्वल टू 0 आंसर हो जाएगा पहला वाला का। ठीक है, एकदम इजी। और दूसरा का क्या दिया गया है, फंक्शन -5 दिया गया है। ठीक है, तो जब फंक्शन -5 दिया गया है तो यहाँ पे क्या होगा, -5 हो जाएगा एब्सोल्यूट में, और यहाँ पे क्या होगा, प्लस, यहाँ पे हो जाएगा आपका -5। ठीक है, -5, यहाँ पे हम मिटा देते हैं इसको, एब्सोल्यूट में हो जाएगा क्या, -5, और इधर में माइनस होगा, और यहाँ पे -5 होगा। ठीक है, और अब हम लोग क्या करेंगे, -5 एब्सोल्यूट में तो मतलब कुछ भी नहीं होगा, माइनस अगर सिंबल है तो हट जाएगा। ठीक है, और प्लस है तो प्लस में ही रहेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, +5 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या, +5 हो जाएगा, तो हो जाएगा क्या, टोटल 10, ये आंसर। तो दोनों का वैल्यू आपका फाइंड आउट हो गया यहाँ पे। ठीक है, ये एकदम इजी सम्स है, एब्सोल्यूट वाला आपको समझना है, सिर्फ अगर इसके अंदर में कोई भी नंबर रहेगा, माइनस रहेगा, तो वो बाहर आएगा तो चेंज हो जाएगा, बस, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, चलते हम लोग नेक्स्ट सम्स की तरफ। यहाँ पे आपको क्या बोला गया है, फंक्शन x का वैल्यू इतना दिया गया है, तो बोला गया है कि x का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, फंक्शन x का वैल्यू दिया गया है, तो बोला गया क्या, फंक्शन x का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए दिया गया है, और ये यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, तो हम लोग चलो करते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं 2f का पावर x इक्वल टू f, और यहाँ पे 2 का पावर क्या है, x। ठीक है, अब क्या करना है, यहाँ पे x का वैल्यू कितना दिया गया है, इतना दिया गया, तो यहाँ पे हम लोग 2 लिख लिए, और फंक्शन क्या है यहाँ पे 2x स्क्वायर -3x + 4। ठीक है, इक्वल टू ये फंक्शन दिया गया है, और यहाँ पे क्या दिया गया है, 2 के साथ में x का इंटू होगा, तो क्या होगा यहाँ पे 2। ठीक है, और यहाँ पे 2x का स्क्वायर -3 × 2x + 4। ठीक है, और आप इसको जब कैलकुलेट करिएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 2 का सबके साथ इंटू होगा, तो 4x स्क्वायर -6x + 8 इक्वल टू, अब यहाँ हो जाएगा 8x स्क्वायर -6x + 4, और यहाँ पे आपका आ जाएगा क्या, -6 और -6 कट गया, तो यहाँ पे बचेगा क्या, 4x स्क्वायर इक्वल टू 4। ठीक है, 4x स्क्वायर इक्वल टू 4, तो यहाँ पे आप क्या करिएगा, x स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4/4, और ये 4 कट जाएगा, बचेगा 1, तो आपको पता है यहाँ पे x स्क्वायर इक्वल टू क्या है, 1 है, तो यहाँ पे क्या होगा, x इक्वल टू +- 1
ये आपका x का वैल्यू क्या हो गया, फाइंड आउट हो गया। ठीक है, इस तरह से आप लोग सारा सम्स कर लीजिएगा। ठीक है, तो जो फंक्शन का जो चैप्टर है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो गया सिर्फ 2 लेक्चर में। ठीक है, ये पूरा वीडियो आप मेरा देख लीजिएगा तो पूरा आपका फंक्शन का जो कंटेंट है वो पूरी तरह से कवर अप हो चुका है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग लिमिट का पूरा कंप्लीट करेंगे। ठीक है, उसके बाद मैट्रिक्स, फिर डिटरमिनेंट्स, फिर डेरिवेटिव, फिर इंटीग्रेशन। ठीक है, तो अब हम लोग मिलते हैं आप लोग को नेक्स्ट क्लास में। टाटा बाय बाय।